आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, यानी कि गैसेस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कैसे तब्दील होती है जब टेम्परेचर बदलता है। तो जो हवा है आपके पास उसमें भी क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की गैसेस क्या है मौजूद हैं। तो हम इसको उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि उनके अंदर यानी कि हवा के अंदर कैसे जो है ना वो स्पीड ऑफ साउंड तब्दील होती है टेम्परेचर के बदलने के साथ। जैसे मुख्तलिफ मौसम आते हैं सर्दियों का और गर्मियों का, तो सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो कम होता है, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो स्पीड ऑफ साउंड पर क्या फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर के चेंज होने से, इसी को डिस्कस करना है आज। इससे पहले पिछले लेक्चर में जो कि इस चीज़ पर मबनी था कि आपके पास कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को, तो उसमें हमने ये जाना था कि जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर या आइडियल गैसेस के अंदर वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट टाइम्स क्या करती है, वेरी करती है, तब्दील होती है। तो इसी एक्सप्रेशन का आज हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो एक्सप्रेशन था जो कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए हमने और आइडियल गैसेस के लिए डिटरमिन किया था, जिसमें स्पीड ऑफ साउंड स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ द टेम्परेचर क्या कर रही है, वेरी कर रही है, यानी कि तब्दील हो रही है। यानी कि अगर टेम्परेचर टी जो है वो इंक्रीज करेगा तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्क्वायर रूट टाइम क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। जबकि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो जो स्पीड है वो स्क्वायर रूट टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब साउंड वेव्स चूंकि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, और कंप्रेशन हम कहते हैं हाई प्रेशर रीजन को, जबकि रेयर फ्रैक्शन कहते हैं लो प्रेशर रीजन को। तो अब हम ये मानते हैं कि जब आपके पास टेम्परेचर टी नॉट है जो कि असल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, जिसको हम 273 केल्विन भी कह सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर 273 केल्विन के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या 273 केल्विन है, तो आपके पास जो साउंड जिस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है इस एयर में, वो असल में स्पीड है वी नॉट। तो इस वी नॉट को मैं लेबल भी कर देता हूँ, ये स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो टी नॉट से तब्दील होकर असल में हो जाता है टी। लेकिन अब उस टी कितना टेम्परेचर हुआ है, उस टी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना, तो वो हम लेबल कर रहे हैं स्मॉल टी, जो कि नंबर बता रहा होगा कि कितना टेम्परेचर हो चुका है डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस टेम्परेचर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन के अंदर। तो इसमें 273 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो इस टी डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हमने 273 क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ताकि टेम्परेचर किस में चेंज हो जाए, केल्विन के अंदर। तो ये 273 प्लस कर दिया इसमें, और केल्विन का के मैं यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा करके आपके सामने ये जो व्हाइट इधर लिख रहा हूँ ये है केल्विन, ठीक है, के से। अब जब टेम्परेचर बढ़ा है तो उसकी वजह से असल में क्या होगा कि आपके पास ये जो पार्टिकल्स हैं स्पीड ऑफ यानी कि जो साउंड है वो असल में क्या कर रही है, एयर में ट्रेवल कर रही है। एयर में क्या है, एयर के पार्टिकल्स यानी कि गैस के पार्टिकल्स है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के। तो टेम्परेचर बढ़ने से इन पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन की वजह से होती है वो तभी बढ़ेगी ना जब आपके पास स्पीड इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है जो स्पीड है वो भी एक्चुअली क्या हो गई है, टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज हो गई है। तो अब जो स्पीड है वो वी नॉट नहीं रही जो कि शुरू में थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब स्पीड हो चुकी है वी। तो वी आपके पास क्या है, स्पीड एट एनी टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे डिग्री का साइन मिसिंग है तो मैं कर देता हूँ ये। अब चूंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है गैसेस के अंदर वो असल में स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ टेम्परेचर वेरी करती है, तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास स्पीड है वो वी नॉट है, और वो आपके पास आ जाएगी इक्वल टू यही एक्सप्रेशन जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं, लेकिन टेम्परेचर टी की बजाय अब क्या होगा, टी नॉट यहां पर ये। अब जबकि स्पीड जब v हुई जो कि v में लिख रहा हूं, तो अब जो स्पीड ऑफ साउंड है आपके पास गैसेस के अंदर वो आ जाएगी गैमा आर टी, कोई भी टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मैस। तो यहां पर आपके पास ये आ गया। अब अगर एक चीज आप कॉमन देखें, और वो कॉमन ये है कि गैमा आर ओवर एम का फैक्टर इस इक्वेशन में भी है वी नॉट, जबकि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उस वक्त जो स्पीड वी नॉट है उसमें भी है, और जब टेम्परेचर कुछ भी हो जाए तो तब भी आपके पास एक गैमा आर ओवर एम का फैक्टर इसमें भी आ रहा है जब स्पीड किसी भी टेम्परेचर पर v है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको 1 का नाम दे देते हैं और दूसरी इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देते हैं। तो हम इक्वेशन 2 को असल में, या बेहतर है कि आप 1 को 2 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी तो आपके पास आ जाएगा v ओवर वी नॉट, जो कि बराबर आ जाएगा आपके पास गैमा आर टी ओवर एम का स्क्वायर रूट, यहां पर ये चीज, और साथ
डिवाइडेड बाय आपके पास ये एक्सप्रेशन जो कि मैंने यहां पर लिख दिया ये। अब मैथमेटिक्स के असूल के मुताबिक आपके पास गैमा आर यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, कटिंग हो जाएगी। इसके साथ साथ ये मैथ इस मैथ से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट रह जाएगा अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी नॉट। तो दोनों अंडर रूट के अंदर टर्म्स आ रही हैं, तो हम इसको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं और आपके पास आ जाएगा, ये भी हम मैथ का रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो वी ओवर वी नॉट है वो असल में आपके पास बराबर आ जाएगा टी ओवर टी नॉट। अब हम क्या करेंगे कि इस टी की वैल्यू जो कि बराबर थी टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन के, वो ये वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जबकि इसके साथ साथ जो टी डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी टी नॉट है यहां पर, उसकी जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे 273 केल्विन। तो वी ओवर वी नॉट आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू टी डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि टी ब्रैकेट पहले डाल रहा हूं, फिर टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन और मतलब मल्टीप्लाई, और यहां पर साथ क्या आ जाएगा के प्लस 273 सॉरी, और फिर ब्रैकेट क्लोज, और साथ आ जाएगा आपके पास, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और केल्विन के लिए कैपिटल के डिवाइडेड बाय टी नॉट की जो वैल्यू है वो 273 है, तो मैं वो 273 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब ये लिखा हुआ है आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय कुछ b ना, ऐसे लिखा हुआ है ना, बिल्कुल जो आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाय b लिखा है ना, तो इस b को मैं लादा a पे डिवाइड कर सकता हूं, फिर प्लस b को लादा b पे डिवाइड कर सकता हूं। बुनियादी मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा, और स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो बार बार स्क्वायर रूट लिखने के बजाय पावर 1/2 लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैं ब्रैकेट्स डाल लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम 273 इधर डिवीजन में लिखेंगे, ठीक है, और साथ ऊपर आ जाएगा टी डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके साथ साथ प्लस आ जाएगा आपके पास 273 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 273, और फिर आपकी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2। अब इससे आगे बढ़ते हैं। v वो रफ्तार है जो कि किसी भी खास टेम्परेचर पर है, और यही तो हमने मालूम करनी है। तो ये जो v नॉट इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास v जो कि स्पीड ऑफ साउंड है एट एनी टेम्परेचर, वो बराबर आ जाएगी v इक्वल टू वी नॉट इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन के, जो कि आपके पास यहाँ पर ये है। अब इसमें जो एक चीज आपको नजर आ रही है वो ये है कि आपके पास ये 273 का फैक्टर 273 के फैक्टर से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर असल में 1 बच जाएगा। तो मैं इसको मिटा के आपकी आसानी के लिए क्या कर देता हूं, 1 लिख देता हूं। और अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके एक खूबसूरत अंदाज में कि दिखने में अच्छा लगे, और फिर से एक खास फॉर्म हासिल हो जाएगी जो कि आपके पास होगी वी नॉट। तो जो 1 है उसको मैं पहले लिख लेता हूं, फिर प्लस, दोनों टर्म्स एक ही है ना, जैसे a प्लस बी और b प्लस एक ही बात होती है, तो मैंने उसी तरह किया। 1 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, और साथ डिवीजन में आ जाएगा 273, और साथ आ जाएगा आपके पास पावर 1/2। तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप अपनी आंखों से गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस कुछ इस तरह की टर्म जो कि आप x मान सकते हैं, और रेज टू द पावर सम नंबर। तो कुछ ना कुछ ये बायनोमियल एक्सपेंशन की तरह नहीं नजर आ रहा, जैसे आपने ये पढ़ा था कि 1 प्लस एक्स टू द रेज पावर n को आप खोल कर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जो आपने लैप्लास करेक्शन के अंदर भी स्टडी किया था। तो मैं भी क्या करूंगा कि इस टर्म को लीनियरली एक्सपैंड करूंगा और हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर दूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम असल में इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं, और वो बायनोमियल एक्सपेंशन करने का तरीकेकार ये है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर n की बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस n जो भी पावर होगी फिर x, और फिर आपके पास ये होगा कि डिवीजन में फैक्टोरियल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे कि 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, सो ऑन, और x की पावर्स भी इंक्रीज होती जाएंगी। लेकिन n के साथ आपके पास ये हो रहा होगा कि हर n में से एक -1 करते जाना, और उनको आपस में फिर क्या करते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना। जैसे कि पहले n था, फिर n में से एक -1 किया तो क्या आया n-1, और उसको पिछले n के साथ मल्टीप्लाई किया, और सो ऑन, इसी में प्रोसीजर आगे ये चलाते जाना है। बहरहाल चलें हम एक्सपैंड करते हैं इसको। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पर इसको मैंने ले आया हूँ, ठीक है, इसी की एक्सपेंशन करनी है। तो अब ये क्या होगा, आपके पास बराबर होगा 1 आपके पास आ जाएगा, फिर फार्मूले के मुताबिक प्लस, और n आपका क्या है असल में पावर, और पावर कितनी है हमारे सिनेरियो में 1/2, तो 1/2 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर तो ये एक्सप्रेशन x था, तो हमारा ये टोटल एक्सप्रेशन ये वाला t डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 273 ये x है, तो आपके पास आ जाएगा t डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273 केल्विन, ठीक है, सॉरी खाली 273। अब उसके बाद आपके पास आगे
ये हायर टर्म्स आएंगी जिसमें n क्या होगा 1/2, जैसे समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ और ये तेजी के साथ लिखूंगा क्योंकि इतना जरूरी नहीं है। तो 1/2 फिर -1 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल और साथ आपके पास t डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 273 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास ये सो ऑन सेम प्रोसीजर क्या होता जाएगा इस एक्सपेंशन के थ्रू हुई चलता जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये जो सारी की सारी टर्म है और इससे आगे आने वाली वो इतना हमें कोई खास एक्चुअल रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करेंगी। इस वजह से आपके पास इन टर्म्स का जो रिजल्ट होगा नेट वो इतना छोटा होगा कि हम उन हायर ऑर्डर टर्म्स के रिजल्ट को क्या कर सकते हैं इग्नोर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम जो अपना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो भी शुरू में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहे। तो मिसाल के तौर पर आपने जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो जो टेम्परेचर में इंक्रीज आया मिसाल के तौर पर वो 2 आया, मिसाल दे रहा हूं समझाने के तौर पे। तो 2 डिवाइड बाय 273 होगा। तो 2 एक छोटा नंबर है जबकि जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा 273 वो बड़ा है। फिर छोटे नंबर को जब बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो एक आंसर छोटा आएगा, फिर जब उसका स्क्वायर करूंगा तो आंसर और छोटा आएगा। फिर आगे वाली जो टर्म्स होंगी उनमें क्यूब पावर 4 और शामिल होती जाएंगी सबकी पावर्स। तो आखिर पे करते करते ये रिजल्ट असल में आपको बहुत छोटा ही मिलेगा, कोई बहुत सिग्निफिकेंट नंबर आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से इन टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं इग्नोर। तो फिर ये जो टर्म्स हैं इनको मैं क्या कह सकता हूं कि इग्नोरेबल हैं या फिर आप इनको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास इसकी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो 1 प्लस ये फैक्टर आ गया। तो अब आपके पास आ जाएगा v इक्वल टू वी नॉट, जो स्पीड है साउंड की किसी भी टेम्परेचर पर v वो असल में बराबर आ जाएगी वी नॉट और साथ इस एक्सप्रेशन की जब लीनियर एक्सपेंशन की तो आपके पास ये आ गया, तो ब्रैकेट डालूंगा यहां पर मैं और आपके पास ये आ जाएगा यहां पर और साथ फिर ब्रैकेट को मैं क्या कर दूंगा क्लोज कर दूंगा, तो जो जैसे कि मैंने कर दिया यहां पर। अब 2 को जब कैलकुलेटर के साथ में 273 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपको असल में दे देगा 546। तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसकी जगह अब लिख सकता हूं नीचे आपके पास 546 ये चीज, और जो v है फिर आपके पास आ जाएगा वो v आ जाएगा असल में v नॉट प्लस, अभी v नॉट असल में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ तो v नॉट आ जाएगा, फिर प्लस v नॉट t डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 546। तो मैं यहां पे नीचे लिख लूंगा 546। अब v नॉट स्पीड थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर के अंदर, तो वो असल में होती है 332 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहां पे 332 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। लेकिन अभी हम एक जनरलाइज रिजल्ट निकालना चाहते हैं, इस वजह से मैं इस जगह पर कोई स्पीड नहीं पुट करूंगा क्योंकि ये मुझे पता है कि आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको वी नॉट ही लेके चलते हैं। तो जो v है आपके पास वो आ जाएगा v नॉट डिवाइड प्लस आपके पास आ जाएगा, इस v नॉट की जगह आप इधर वैल्यू पुट कर दें स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, जो कि असल में कितनी है 332। तो 332 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 546 और जरब खा रहा होगा आपके पास टेम्परेचर t डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपने इंक्रीज किया है या वैल्यू है उसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो नया टेम्परेचर है उसकी। अब कैलकुलेटर की मदद से मैं क्या करता हूं कि मैं 332 को तकसीम करता हूं 546 के साथ, तो जवाब आता है आपके पास 0.608 और इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूं 0.61। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 0 पॉइंट फिर आपके पास 61 डिग्री सेंटी टेम्परेचर टी सॉरी और डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप ये देख रहे हैं कि जो वी नॉट थी ये तो असल में मैंने बताया था कि 332 थी ना। अब इसके अंदर एक प्लस का साइन आ रहा है यहाँ पे प्लस, और ये कुछ फैक्टर आ रहा है, और टी डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जो आपके पास बाद का टेम्परेचर है ना। शुरू में तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था ना। तो अब अगर मैं कहूं कि सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है तो यहां पर क्या आ जाएगा 0.61 के साथ असल में क्या हो जाएगा कि आपके पास एक 1 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो v है आपके पास वो असल में आ जाएगा 332.61। अब यहां पर जो चीज काबिले गौर है वो ये है कि आपके पास गैसेस के अंदर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0.61 मीटर पर सेकंड से स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस, यहां पर मैंने स्क्वायर लिख दिया सॉरी, मीटर पर सेकंड से। अब जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो असल में इंक्रीज कर जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.61 टाइम्स के फैक्टर से।
यानी कि 332 में ये नंबर ऐड होता जाएगा तो उतनी स्पीड ऑफ साउंड क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो अभी जितनी भी सारी हमने कैलकुलेशन की, अंडरस्टैंडिंग ली, वो सारी गैसेस के लिए कि जो गैसेस के अंदर आपके पास अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर बढ़ता है तो जो स्पीड ऑफ साउंड है उसमें 0.61 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आता है। अब सवाल ये है कि क्या जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज करती है इन सॉलिड एंड लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और नॉट, यानी कि सॉलिड्स और लिक्विड के अंदर क्या टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी। तो इसका जवाब यह है कि आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है सॉलिड और लिक्विड के अंदर टेम्परेचर के इंक्रीज होने से सिग्निफिकेंट, यानी कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, बहुत हल्का या मामूली सा फर्क आता है। इस वजह से वो जो इंक्रीज आ रहा होता है उस आप इंक्रीज को इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है आपके पास सॉलिड और लिक्विड के अंदर, वो असल में डिपेंड करती है, जो कि आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि वी स्पीड ऑफ साउंड है वो असल में डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस पे, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि कोई मटेरियल कितना स्टिफ है, और उसके साथ साथ डेंसिटी पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट टाइम्स से। तो जितनी डेंसिटी किसी मीडियम की ज्यादा होगी सॉलिड और लिक्विड में से, जैसे सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है तो स्पीड उनके अंदर क्या होगी, फिर वो कम होगी। तो जो सॉलिड और लिक्विड है उनके अंदर आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो असल में इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे उस तरह से डिपेंड नहीं करती। तो फिर जो है ना, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से जो स्पीड ऑफ साउंड के अंदर इंक्रीज है वो ना होने के बराबर ही होता है, यानी कि इतना वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। और क्यों नहीं होता वो वजह मैंने आपको यहां पर बता दी है। तो आज हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस के बारे में डिस्कस किया।